भारत के एक सुदूर और शांत गांव की हरियाली के बीच एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस घर में रहने वाले एक व्यक्ति की कहानी आज भी लोगों की जुबां पर रहती है, जिसका नाम था गरीब चंद। गरीब चंद स्वभाव से अत्यंत सरल और शांत थे, जो अपनी धर्मपत्नी निर्मला के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। निर्मला, जो न केवल उनकी जीवन संगिनी थी, बल्कि उनके हर सुख दुख की साथी भी थी। इस दंपत्ति का जीवन भले ही साधारण दिखता था, लेकिन गांव की उन तंग गलियों और खेतों की मिट्टी के बीच इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी, जहां प्रेम और सादगी का गहरा संगम था। सुनो, आखिर खुद को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? मैं देख रहा हूँ, तुम बिना रुके बस काम में ही लगी हुई हो। क्या तुम्हें थकान नहीं होती? अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखो। नहीं जी, मैं तो बस थोड़ी साफ सफाई करवा रही थी। आपको तो पता ही है कि होली आने वाली है और घर में काफी गंदगी हो गई थी। बस इसीलिए नौकरों के साथ मिलकर घर को थोड़ा व्यवस्थित करवा रही थी। देखिए, आप तो जानती ही है कि इस समय आपको अपनी सेहत का कितना ध्यान रखना चाहिए। खुद वैद्य जी ने भी आपसे स्पष्ट कहा था कि आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरी मानिए तो घर के इन कामकाज को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। अभी आपका आराम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं नहीं जी, मैं कहाँ काम कर रही हूँ। मैं तो बस थोड़ा देख रेख ही करवा रही थी। मेरा इरादा तो बस काम करवाकर थोड़ा आराम करने का ही था, लेकिन आप तो जानते ही है इन नौकरों को। अगर मैं इनके सिर पर खड़ी न रहूं, तो ये एक तिनका भी इधर से उधर नहीं करते। बस इसी वजह से इनके पीछे लगी रहती हूँ, ताकि काम समय पर पूरा हो जाए और ये आलस में न बैठे रहें। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अगर इन नौकरों के पीछे न खड़े रहो, तो ये हाथ पांव हिलाते ही नहीं है, पूरी तरह आलसी हो जाते हैं। खैर, ठीक है भाग्यवान, तुम अपनी देखरेख में काम करवा लो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम खुद को ज्यादा थकाओ नहीं। बस इसी तरह गरीब चंद की जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि महीनों का समय पलक झपकते ही निकल गया। नमस्ते गरीब चंद भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो। ये तो वाकई में बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। ये सब वाकई में भगवान की असीम कृपा है और उनकी मेहरबानी का ही फल है। मुझ जैसे साधारण मनुष्य पर उनका ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो भाई, अब घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इतनी बड़ी खुशखबरी है, तो फिर इस खुशी में हमें शानदार दावत कब दे रहे हो? आखिर हम भी तो इस जश्न का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों भाई, खिलाओगे न मिठाई? अरे हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल दावत मिलेगी। तुम्हें क्या, मैं तो पूरे गांव का मुंह मीठा कराऊंगा। आखिर भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है, तो इसका जश्न भी तो पूरे धूमधाम से होगा। चलिए ठीक है सेठ जी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं निकलता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, दावत देना भूल मत जाइएगा। मैं इंतजार करूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है भाई। सच कहूँ तो मुझे भी कुछ जरूरी काम निपटाने थे, तो मैं भी अब चलता हूँ। बाकी की बातें फिर कभी, चलिए बाद में मिलते हैं। और फिर वह शुभ घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। गरीब चंद के आंगन में खुशियों ने दस्तक दी और उनके घर एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। पूरे घर में मानो खुशियों की लहर दौड़ गई। सुनो गरीब चंद, बहुत बहुत बधाई हो भाई, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। तुम्हारी बेटी वाकई बहुत सुंदर और प्यारी है, बिल्कुल किसी परी जैसी। उसे देखकर तो बस मन भर आता है। सच में दाई माँ, क्या वाकई मेरी बेटी इतनी सुंदर है? ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। लेकिन सेठ जी, एक बहुत ही बुरी खबर भी है। मैं आपकी पत्नी निर्मला को नहीं बचा पाई। बहुत कोशिश की मैंने, पर अनहोनी को कौन टाल सकता है।
मुझे माफ कर दीजिएगा सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये तुम कैसी बकवास कर रही हो दाई माँ? होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम अपने मुंह से क्या बक रही हो? मेरी निर्मला, उसे भला क्या हो सकता है? नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। सेठ जी, अपने दिल को संभालिए, खुद को दिलासा दीजिए। विधि के विधान के आगे किसी का बस नहीं चलता। देखिए, आपकी पत्नी निर्मला पूरी तरह आपसे दूर नहीं हुई है। उनकी छाया के रूप में ये नन्ही सी बेटी आपके पास आ गई है। अब यही आपके जीवन का आधार है। यही आपकी लाडो अब आपका इकलौता सहारा है। नहीं दाई माँ, नहीं, मैं इस मनहूस को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रख सकता। इसने कदम रखते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, मेरी निर्मला को मार डाला। मैं ऐसी मनहूस लड़की को पालकर अपने घर में और मनहूसियत नहीं फैलाना चाहता। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी, अपने आप को संभालिए। आप ये कैसी अनर्थ वाली बातें कर रहे हैं? आप जैसे पढ़े लिखे, समझदार और धनी व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जरा सोचिए, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? ये तो विधाता का लिखा था, जो होना ही था। मौत और जिंदगी इंसान के हाथ में नहीं होती सेठ जी। इसे भगवान का न्याय समझिए, पाप के भागी मत बनिए। देखो दाई माँ, आपको जो सोचना है सोचिए, जो कहना है कहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मैं इस लड़की को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रख सकता। मेरा फैसला आखिरी है। इसे अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाइए। ठीक है सेठ जी, अगर आपके दिल में ममता खत्म हो गई है और आप ऐसी पत्थर दिल बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं इसे अभी अपने साथ ले जाती हूँ। इस बेकसूर जान को आपके जैसे निर्दयी इंसान के साए में छोड़ने से तो अच्छा है कि ये मुझ जैसी गरीब के पास रहे। चलिए बिटिया, अब मेरा घर ही तुम्हारा घर है। उस दिन के बाद दाई माँ उस मासूम बच्ची को अपने साथ अपने गरीब आशियाने में ले आई। लेकिन अफसोस, सेठ गरीब चंद के दिल में अपनी ही औलाद के लिए ममता नहीं, बल्कि नफरत की दीवार खड़ी हो गई। वो अपनी ही बेटी से वैसी ही ईर्ष्या करने लगे जैसे कोई अपने कट्टर जानी दुश्मन से करता है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। कुछ समय बाद गरीब चंद ने अपनी जिंदगी में फिर से रंग भरने की सोची और दूसरी शादी कर ली। किस्मत का खेल देखिए, उनकी दूसरी पत्नी ने भी एक बेटी को ही जन्म दिया। देखो भाग्यवान, जरा देखो तो हमारी ये लाडो कितनी प्यारी है। इसकी तो सूरत ही बता रही है कि ये कितनी भाग्यशाली है। उस मनहूस लड़की से तो ये कहीं गुना अच्छी और किस्मत वाली है। आखिर ये मेरी अपनी पसंद की खुशियों का फल है। देखिए जी, आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है। इस मौके पर उस बदनसीब का नाम लेकर मेरा मूड खराब मत कीजिए। हम अपनी इस नन्ही परी का स्वागत कर रहे हैं, तो भला उस मनहूस का जिक्र ही क्यों? उसका नाम लेना भी अपशगुन है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज के इस पावन दिन पर उस मनहूस का नाम लेना भी पाप है। अब से मेरी दुनिया बस तुम और मेरी ये छोटी सी बिटिया ही हो। जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। वक्त के पहिए घूमते रहे और देखते ही देखते सालों बीत गए। वो दोनों नन्ही कलियां अब जवान हो चुकी थीं। एक तरफ अमीरी के ठाठ थे, तो दूसरी तरफ दाई माँ का सादगी भरा प्यार। एक दिन कर्म देवी, वही बच्ची जिसे दाई माँ ने पाला था, अपनी बूढ़ी दादी के पास जाती है और बड़े ही कौतूहल से कहती है, सुनो दादी माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और आपकी उम्र भी अब आराम करने की है। अब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में भी आप काम करने जाए। अब आप घर पर रहकर आराम कीजिए दादी माँ। अब आपकी ये बेटी कमा कर लाएगी और आपका ख्याल रखेगी। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। तुम कोई ऐसी वैसी मामूली घर की बेटी नहीं हो। तुम उस बड़े सेठ गरीब चंद की बेटी हो। आज मैं तुम्हें वो सारी बातें बता रही हूँ जो मैंने इतने सालों तक अपनी छाती से लगा कर रखी थी। मैं डरती थी कि कहीं सच जानकर तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, पर अब मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ।
अगर आज मैंने तुम्हें तुम्हारा सच नहीं बताया तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा बेटा, कभी माफ नहीं करेगा। और फिर भर्राई हुई आवाज और कांपते हाथों के साथ बूढ़ी दादी ने सालों पुराना वो जख्म खोल दिया। उन्होंने कर्मदेवी को एक एक कर वो सारी बातें बताईं कि कैसे उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ का साया सिर से उठ गया था और कैसे उसके अपने सगे पिता ने उसे मनहूस कहकर मरने के लिए छोड़ दिया था। दादी ने रोते हुए वो काली रात बयां की जब नफरत ने ममता को हरा दिया था और एक बेकसूर बच्ची को उसके ही घर से पराया कर दिया गया था। फिर वह लाचार बूढ़ी दादी उस मासूम लड़की को साथ लेकर सेठ गरीब चंद की चौखट पर जा पहुंचती है। देखिए सेठ जी, आपकी ये बेटियां अब सयानी हो गई है। अगर ये दूसरों के घरों में काम करने जाएंगी तो बदनामी आपकी ही होगी। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, न जाने कब ये दुनिया छोड़ दूँ। मेरी बस यही विनती है कि आप इन्हें अपना लीजिए। अंततः सेठ जी कर्म को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही कर्म उस घर की चौखट पार करता है, सेठ गरीबचंद की दूसरी पत्नी नीलम के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। वह गुस्से में तिलमिलाती हुई सीधी सेठ के पास पहुंचती है और कहती है, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? इस मनहूसियत और इस लड़की को हमारे घर में कदम रखने की इजाजत आपने दी ही कैसे? क्या आप भूल गए कि इसने आपकी पहली पत्नी को कैसे निगल लिया था? अगर यह कलमुही इस घर में रही तो अपनी मनहूसियत का जहर चारों तरफ फैला देगी। कुछ भी कीजिए सेठ जी, पर इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, तुम्हारी बात में दम तो है, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर आज मैंने इसे घर से बाहर निकाला तो ये जमाना मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा धनवान सेठ और उसकी बेटी दूसरों के घरों में बर्तन मांझकर गुजारा कर रही है। गांव में मेरी एक साख है, एक नाम है। मैं अपनी ही बदनामी का तमाशा नहीं देख सकता, इसलिए चाहकर भी मैं इसे दूर नहीं कर सकता। मुझे मजबूरी में इसे यही रखना होगा। तो अगर इज्जत का ही सवाल है तो आप एक काम क्यों नहीं करते? इसकी शादी करवा दीजिए। एक बार इसके हाथ पीले हो गए और यह इस घर की चौखट से बाहर गई तो हमें इसकी मनहूसियत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। न रहेगी यह यहाँ और न ही हमें इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ेगी। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, लेकिन इतनी जल्दी मैं इसके लिए रिश्ता ढूंढूंगा कहाँ से? और आज के जमाने में एक अच्छा और नेक लड़का मिलना क्या इतना आसान है? मैं सोच में हूँ कि आखिर कौन होगा जो इसके हाथ थामेगा और मुझे इस चिंता से मुक्ति दिलाएगा। किसी अच्छे लड़के को ढूंढने की जरूरत ही क्या है सेठ जी? आप तो इसकी किस्मत से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर किसी नेक और शरीफ घर में इसकी शादी करवा दी तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आपको तो पता ही है कि इसकी मनहूसियत कितनी गहरी है। इससे तो बेहतर यही होगा कि इसकी शादी किसी ऐसे वैसे गरीब इंसान से करवा दें जिसे अपनी किस्मत की परवाह न हो। कम से कम किसी अच्छे इंसान को तो इसकी मनहूसियत नहीं लगेगी। अंततः नीलम की कड़वी बातों में आकर सेठ गरीबचंद वही करता है जो वह चाहती थी। वह फौरन अपने एक खास आदमी को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि इस लड़की के लिए कोई भी मामूली सा गरीब लड़का ढूंढ निकाला जाए। वह आदमी लड़के की तलाश में दर दर भटकता है, गली कूचों की खाक छानता है। तभी उसकी नज़र एक फटेहाल भिखारी पर पड़ती है जो सड़क किनारे हाथ फैलाए भीख मांग रहा होता है। वह व्यक्ति उस भिखारी के पास जाकर ठहरता है और उससे कहता है, भाई जरा इधर सुनो, तुम्हें सेठ गरीबचंद जी ने याद किया है। दरअसल उन्हें तुमसे एक बहुत ही जरूरी और काम की बात करनी है। अभी मेरे साथ हवेली चलो। मुझसे? सेठ जी को मुझसे क्या काम हो सकता है? भला मुझ जैसे अदने से भिखारी की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कहीं मैंने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर दी साहब? अरे डरो मत भाई, देखो तुम्हारा वो लड़का है ना, सेठ जी ने मुझे खास हिदायत दी थी कि मैं किसी ऐसे गरीब लड़के को ढूंढूं जिससे वो अपनी बेटी का ब्याह कर सकें। तुम्हारी गरीबी देखकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारा एक जवान बेटा है
और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी शादी सेठ जी की बेटी से करवा दो। इसी नेक काम के लिए सेठ जी ने तुम्हें अपनी हवेली बुलाया है। अब सोचो मत, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला मौका है। वाह भाई वाह, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? पर सच कहूँ तो मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मेरा बेटा भी तो मेरी ही तरह दर-दर भीख मांगता है। भला सेठ जी मुझ जैसे फटेहाल और कंगाल लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या सच में वो अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देंगे? अरे भाई, तुम नाहक ही डर रहे हो। मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे झूठ बोलकर भला कहा जाऊंगा। सेठ जी ने खुद अपने मुंह से यही कहा है। उन्होंने ठान लिया है कि वो अपनी बेटी का ब्याह किसी गरीब घर में ही करेंगे। अब ये शक-शुबा छोड़ो और मेरे साथ चलो। ऐसा सुनहरा मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सेठ गरीबचंद ने अपनी बेटी का हाथ उस गरीब लड़के के हाथ में थाम दिया। चारों तरफ शहनाइयां गूंज उठीं और विवाह संपन्न हुआ। वह बूढ़ा भिखारी तो जैसे सातवें आसमान पर था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बेटे का घर कभी बस पाएगा, लेकिन आज सेठ जी की बदौलत उसके फटेहाल घर में लक्ष्मी जैसी बहू आ गई थी। सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम जैसी लक्ष्मी का हाथ मुझ जैसे गरीबों के हाथ में क्यों दिया, यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात का विश्वास मैं तुम्हें जरूर दिलाता हूँ, भले ही हम गरीब हैं, पर तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हमारा घर छोटा जरूर है, पर तुम्हारे लिए इसमें आदर और प्यार की कोई कमी नहीं होगी। सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का ब्याह इतने बड़े खानदान में होगा। मैं वादा करता हूँ बेटा, हम तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ससुर जी? मन छोटा मत कीजिए। मुझे आपसे या आपकी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए सुख सुविधाओं से बड़ा आपका प्यार और मान सम्मान है। मुझे यकीन है कि मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगी। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। अब से यही मेरा घर है और आप ही मेरा परिवार। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और इसी तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत गए। वह बूढ़ा भिखारी और उसका बेटा अब बहुत खुश थे। उनके सूने घर में जैसे रौनक लौट आई थी। उस भिखारी के बेटे का नाम था राकेश। एक दिन जब राकेश घर के काम में व्यस्त था, तभी कर्म उसके पास आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर कुछ कहने की तड़प। वह राकेश के करीब जाकर धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहती है, सुनिए जी, एक बात पूछूं? आप रोज इस तरह भीख मांगने ही क्यों जाते हैं? ईश्वर ने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, आपके हाथ पैर सलामत है, आप पूरी तरह तंदुरुस्त है। फिर भी आप इस लाचारी के अंधेरे में क्यों जी रहे हैं? आप इस तरह हाथ क्यों फैलाते हैं? क्यों नहीं आप कोई सम्मानजनक काम शुरू करते? यकीन मानिए, मेहनत की सूखी रोटी भीट के पकवानों से कहीं ज्यादा मीठी होती है। लेकिन भाग्यवान मैं कर भी क्या सकता हूँ? हमारी तो नस्लें इसी काम में खप गईं। मेरे पूर्वजों ने भी यही किया और अब मेरी भी यही नीति है। मैं तो बचपन से ही हाथ फैलाना सीखा हूँ। कोई हुनर या काम तो कभी जाना ही नहीं। न मैंने स्कूल की शक्ल देखी, न ही अक्षरों का ज्ञान है। मुझ जैसे अनपढ़ और लाचार इंसान को आज के जमाने में काम देगा ही कौन? तुम ही बताओ, अब इस उम्र में मैं कोई नया काम कैसे शुरू करूं? देखिए जी, हार मत मानिए। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप अपना छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। आप रोज जंगल जाया कीजिए और वहाँ से ताजे और मीठे जंगली फल तोड़कर ले आइए। फिर उन्हीं फलों को शहर की मंडी या बाजारों में जाकर बेच दीजिए। इसमें न तो बहुत पढ़ाई की जरूरत है और न ही किसी बड़े निवेश की। देखिएगा, इससे आपकी अच्छी कमाई भी होगी और सबसे बड़ी बात, आपको फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपनी मेहनत की कमाई से जीने का गर्व ही कुछ और होता है। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हारा मुझ पर इतना भरोसा है और तुम चाहती हो कि मैं स्वाभिमान से जीऊं, तो मैं तुम्हारी बात सर आंखों पर रखता हूँ। आज से मैं भीख मांगने का इरादा हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। अब से ये हाथ किसी के आगे फैलेंगे नहीं,
बल्कि मेहनत करेंगे। मैं कल से ही जंगल जाऊंगा, फल इकट्ठा करूंगा और अपना व्यापार शुरू करूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि अब तुम्हें अपने पति की गरीबी पर कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उस दिन के बाद राकेश की जिंदगी ने एक नई करवट ली। उसने भीख मांगना हमेशा के लिए छोड़ दिया और ईमानदारी की राह पर चल पड़ा। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, और राकेश के साथ भी यही हुआ। अब उसे भीख से मिलने वाले चंद सिक्कों के मुकाबले मेहनत से कहीं ज्यादा कमाई होने लगी। घर की सूरत बदलने लगी थी। अब उसके बूढ़े पिता को भी दर दर भटकने की जरूरत नहीं थी। वे घर पर आराम करते और राकेश बड़े मान सम्मान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। एक तरफ जहाँ कर्म अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियां बटोर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सेठ करीबचंद ने अपनी दूसरी बेटी की शादी भी धूमधाम से तय कर दी। इस बार उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी लाडली का रिश्ता एक बहुत बड़े आलीशान महल जैसे घर के मालिक के साथ कर दिया। सेठ जी को लगा कि अब उनकी दूसरी बेटी राज करेगी। सच कहूं भाग्यवान, तो तुम्हारे आने से हमारी सूनी जिंदगी में जैसे बहार आ गई है। तुमने हमारी दुनिया ही बदल दी। कहा कल तक हम दर दर हाथ फैलाकर भीख मांगते थे, और कहा आज हम पूरी ईमानदारी और इज्जत की कमाई खाते हैं। ये सब तुम्हारी दी हुई हिम्मत का ही नतीजा है। सच में तुम इस घर के लिए किसी साक्षात लक्ष्मी से कम नहीं हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, और उससे भी ज्यादा खुशनसीब मैं हूँ जो तुम मेरी जीवन संगिनी बनी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर आ रही थी और राकेश हमेशा की तरह अपने काम के लिए निकल पड़ा था, तभी घने जंगल के बीच उसकी मुलाकात एक तेजस्वी साधु से हुई। उन साधु की आंखों में एक अजीब सा प्रताप था। जैसे ही राकेश उनके करीब से गुजरा, साधु ने उसे रोकते हुए एक गहरी आवाज में कहा, ठहरो बेटा, जरा इधर तो आओ। मैं बहुत प्यासा हूँ। न जाने कितनी देर से इस घने जंगल में पानी की तलाश में भटक रहा हूँ, पर गला सूखा जा रहा है और अब तक कहीं जल की एक बूंद भी नहीं मिली। बेटा, क्या तुम अपनी इस सुराही से मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझ पर बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। अरे बस इतनी सी बात साधु महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। यहाँ पास में ही एक कुआं है, मैं बस पलक झपकते ही वहां से शीतल जल लेकर आता हूँ। तब तक आप इसी पेड़ की छाव में विश्राम कीजिए। कहीं जाइएगा मत महाराज, मैं बस अभी लौटा। राकेश हाफता हुआ वापस लौटा और बड़े ही आदर के साथ जल का पात्र साधु महाराज की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही साधु ने शीतल जल पिया, उनकी आंखों में एक असीम शांति उतर आई। उन्होंने अपना वरदेहस्त राकेश के सिर पर रखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया बेटा, सच में तुमने आज मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं कई दिनों से प्यासा भटक रहा था। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले एक अमीर व्यक्ति ने मुझे काफी धन दिया था, जो मेरे इस झोले में पड़ा है। अब मैं घोर तपस्या और समाधि लेने जा रहा हूँ, और एक सन्यासी के लिए यह माया मोह किसी काम की नहीं। मैं चाहता हूँ कि यह धन तुम रख लो, इसे अपनी मेहनत में जोड़ना और एक खुशहाल जीवन जीना। मेरे लिए तो अब बस ईश्वर का नाम ही काफी है। यह धन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ही काम आएगा। धन्यवाद साधु महाराज, कोटि कोटि धन्यवाद। आप नहीं जानते कि आपने मुझ जैसे लाचार पर कितनी बड़ी कृपा की है। मैं और मेरा परिवार बहुत बड़ी विपदा में थे। रोज की रोटी के लिए भी हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। आज आप मेरे लिए साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हैं। आपकी ये दया मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपका यह उपकार मेरी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी महाराज। आपका बहुत बहुत आभार। राकेश के पैर आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह धन की उस पोटली को अपने सीने से लगाए दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। उसने घर पहुंचते ही अपने पिता और कर्म को आवाज दी। जब तीनों एक साथ बैठे तो राकेश ने अपनी कांपती आवाज में जंगल की उस करिश्माई घटना का एक एक सच बयां कर दिया। उसने बताया कि कैसे एक प्यासे साधु की दुआओं ने उनकी पूरी तकदीर बदल दी है। क्या सच में? बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगकर गुजारी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईमानदारी का रास्ता हमें यहाँ तक ले आएगा। यह सब उस साधु का आशीर्वाद है और इस बहू के कदम है।
जिसने हमारे घर की दशा बदल दी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। साधु के आशीर्वाद और राकेश की अटूट मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उस धन का सदुपयोग करते हुए राकेश ने शहर के सबसे आलीशान इलाकों में से एक में अपना एक भव्य मकान बनवा लिया। वह घर किसी महल से कम नहीं था। वही राकेश जो कभी सड़क किनारे सोता था, आज एक विशाल साम्राज्य का मालिक बन चुका था। सुख सुविधाएं अब उनके कदमों में थी और उनके घर में खुशियों का जैसे दीपोत्सव सा माहौल रहता था। लेकिन तभी एक दिन उस आलीशान मकान के दरवाजे पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सुनिए जी, ईश्वर की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है, इज्जत, शोहरत और यह आलीशान घर। मुझे लगता है कि इस खुशी के मौके पर हमें एक शानदार दावत रखनी चाहिए। हम उन सभी लोगों को बुलाएंगे जिन्हें हम जानते हैं। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि मेहनत और ईमानदारी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। क्यों न हम अपने पिताजी और मेरे मायके वालों को भी आमंत्रित करें। इस जश्न के बहाने सभी का मिलना जुलना भी हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें एक शानदार दावत जरूर रखनी चाहिए। वाकई यह मौका जश्न मनाने के काबिल है। मैं चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं, वहां तक पहुंचने का रास्ता तुमने दिखाया है। सबको मालूम होना चाहिए कि तुम मेरे घर के लिए कितनी लकी और भाग्यशाली साबित हुई हो। अगर उस दिन तुमने मुझे रास्ता न दिखाया होता, तो आज भी मैं सड़कों पर हाथ फैला रहा होता। तुम्हारी वजह से ही आज यह भिखारी सेठ राकेश बन पाया है। देखते ही देखते पूरे शहर में इस शाही दावत की चर्चा आग की तरह फैल गई। एक एक करके शहर के रईसों, व्यापारियों और जान पहचान वालों को सुनहरे अक्षरों में छपे निमंत्रण पत्र भेजे गए। राकेश ने खुद खड़े होकर तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन इस दावत का सबसे खास बुलावा पहुंचा सेठ गरीबचंद की चौखट पर। जब गरीबचंद ने निमंत्रण पत्र पर सेठ राकेश का नाम पढ़ा, तो उन्हें एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस दामाद को उन्होंने फटेहाल विदा किया था, वह आज उन्हें अपनी हवेली पर आमंत्रित करेगा। दावत की शाम नजदीक आ रही थी और हवाओं में एक बड़ा सच उजागर होने की सुगबुगाहट थी। देख रहे हैं जी आप, इन लोगों की हिम्मत तो देखिए। अब ये फटीचर भिखारी भी हमें दावत का बुलावा भेज रहे हैं। इन्हें लगता है कि हमारे खानदान से रिश्ता जुड़ जाने भर से इनकी भी औकात बढ़ गई है। नाम के आगे सेठ लगा लेने से कोई रईस नहीं हो जाता। हमें अच्छी तरह पता है कि ये आज भी वही 2 कौड़ी के भिखारी है। ये सब बस दिखावा है, अपनी गरीबी छुपाने का एक ढोंग। चलिए चलकर देखते हैं कि इन्होंने इस फटीचर दावत में क्या इंतजाम किया है। जैसे ही सेठ गरीबचंद ने अपने परिवार के साथ उस हवेली के भीतर कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ बिखरी चमक धमक, नौकर चाकर और वह राजसी ठाट बाट देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कर्म की बहन और माँ तो जैसे पत्थर की मूरत बन गईं। सेठ जी को अब समझ आया कि जिसे उन्होंने मनहूस कहकर दुत्कारा था, असल में वही साक्षात लक्ष्मी थी। उनका सारा अहंकार पल भर में ढह गया। भारी कदमों से वे अपनी बेटी कर्म के पास पहुँचे और भर्राई हुई आवाज में बोले, सुनो बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई है। आज मुझे समझ आ रहा है कि जिसे मैं पत्थर समझ रहा था, वो पारस निकली। तूने इस भिखारी की तकदीर बदल दी बेटा। आज मुझे अपनी उस सोच पर शर्म आ रही है। काश मैंने तुझे अपने पास रखा होता, तो शायद आज मेरा कारोबार और मेरा घर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा होता। पर देखो मेरी मूर्खता, पैदा होते ही मैंने तुझे दाई माँ के पास भेज दिया, और जब तू वापस आई तो मैंने तुझे एक बोझ समझकर इस गरीब के पल्ले बांध दिया। लेकिन तूने तो इस कंगाली में भी खुशहाली के फूल खिला दिए। तूने साबित कर दिया कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, इंसान के कर्म और उसके भाग्य में होती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक पिता होकर भी अपनी बेटी को पहचान न सका। कोई बात नहीं पिताजी, आप रोइए मत। आप बड़े हैं और बड़ों का काम तो सिर्फ आशीर्वाद देना होता है। मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या किया, बल्कि मुझे तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी है
कि आखिरकार आज आपने मुझे अपनी बेटी तो माना। आज आपने मुझे दिल से माफ कर दिया और अपना लिया। मेरे लिए इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं हो सकती। जो कुछ हुआ उसे ईश्वर की इच्छा समझकर भूल जाइए। देखिए आज हम सब साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है।